हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे शेयर्स जो रिसेंटली बढ़ रहे हैं और गिर रहे हैं, ताकि आपको एक मार्केट का अपडेट मिल जाए, मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस प्लान कर सको। सबसे पहले आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर एक दिन के अंदर 2% गिर गया लास्ट सेशन के अंदर, क्योंकि उनकी एक एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। वो एक ऐसी कंपनी होती है जो एक स्पेशलाइज प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं। तो उनकी उस एसपीवी ने एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन करा है एनएचएआई के साथ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन करा है ललितपुर टोलवे के लिए, कि अगले 20 साल तक वो उसको टीओटी बेसिस पर मैनेज करेंगे। टोल ऑपरेट ट्रांसफर की वो पहले 20 साल तक जो भी टोल्स से कमाई होगी वो उनकी होगी, तो उसके बेसिस पे उन्होंने उनसे कंसेशन एग्रीमेंट साइन करा है। लेकिन उसके लिए उनको अपफ्रंट 4400 करोड़ रुपीस देने पड़ेंगे। अब एकदम से तो 4400 करोड़ रुपीस का एक्सपेंस है ना, जिसकी वजह से शेयर आज उनका 2% गिर गया। सेकंड है एमसीएक्स। आपको पता ही होगा ये कमोडिटी एक्सचेंज है। इसका शेयर लास्ट सेशन के अंदर 7% बढ़ गया, 7% इन अ डे, क्योंकि ये एनएसई एफएनओ की एक ब्लॉक लिस्ट पे था, बैन लिस्ट पे था। उस बैन लिस्ट से ये रिमूव हो गया, जिसकी वजह से इसको इतनी ज़्यादा एकदम मूवमेंट देखने को मिली, एंड जिसने अपना 52 वीक हाई भी लगा दिया एक दिन के अंदर 7%। नेक्स्ट है अडानी टोटल गैस। अडानी टोटल गैस का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 20% से बढ़ गया, एंड उसका ऑब्वियसली अपर सर्किट लग गया। 20% पे अपर सर्किट था, तो 20% से बढ़ा एंड अपर सर्किट लग गया। अब इतनी ज़्यादा मूवमेंट क्यों हुई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर है उसको रिजर्व कर लिया, एज एन कि जो बहुत सारे कुछ लोग बोल रहे थे कि उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर लिया, जिसकी वजह से उनका शेयर एक दिन के अंदर 20% बढ़ गया, अपर सर्किट लग गया। फिर है स्पेंसर्स रिटेल। स्पेंसर्स रिटेल का शेयर 7% बढ़ गया लास्ट सेशन के अंदर, क्योंकि उन्होंने अनाउंस करा कि जो उसकी सब्सिडरी है नेचर्स बास्केट, वो अपने 100 करोड़ रुपए के अभी कुछ टाइम में लोन्स फुल या तो भर देगी या उनको रिस्ट्रक्चर करेगी, लेकिन 100 करोड़ रुपए के लोन्स को वो रिस्ट्रक्चर करके भर के एक तरीके से डेट कम करेंगे, जिसकी वजह से उनका शेयर एक दिन के अंदर 7% बढ़ गया। नेक्स्ट है सेलो वर्ल्ड। सेलो वर्ल्ड का शेयर एक दिन के अंदर लास्ट सेशन के अंदर 4% बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि उनकी इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट 4.5% बढ़ा है। 4.5% प्रॉफिट बढ़ा तो उसे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना, जिसकी वजह से उनका शेयर 4% बढ़ गया। नेक्स्ट है जेके सीमेंट। जेके सीमेंट का शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1.33% बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने अनाउंस करा कि जो उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाली है, उसमें वो 1.5 मिलियन टन्स पर ईयर ग्राइंड कर पाएंगे सीमेंट को, 1.5 मिलियन टन्स पर ईयर। नेक्स्ट है इंटेग्रा एसेशिया। इंटेग्रा एसेशिया का शेयर 5.71% बढ़ गया लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, एक दिन के अंदर 5.71%, क्योंकि उन्होंने अनाउंस करा कि वो फंड्स को रेज करने के लिए बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं। अब जब भी ऐसा होता है तो यूजुअली कंपनी में एक उसके स्टॉक प्राइस में अपराइज देखने को मिलता ही है, जो इसमें भी हुआ 5.71% एक दिन के अंदर। दो और ऐसे शेयर्स हैं जो लास्ट सेशन के अंदर गिरे हैं, एंड एग्जैक्टली 4.52% गिरे हैं। एक 4.52%, एक 4.53%। तो अब आप देख सकते हो कि ऐसी कौन सी क्या रीजन है कि ये शेयर्स गिरे, और आसपास की जो इंडस्ट्रीज हैं वो तो इनसे इफेक्ट नहीं होंगी। एक है जिंदल स्टेनलेस, दूसरा है कार ट्रेड टेक। ये दोनों शेयर्स लास्ट सेशन के अंदर 4.5% गिरे हैं एक दिन के अंदर। तो ये कुछ कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, एंड आप फिगर आउट कर सकते हो कि आगे भी तो ये नहीं गिरने वाले और आगे भी क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इनफैक्ट जितने भी मैंने शेयर्स बताया आपको, उसमें आप ये देखो कि ओके, मैंने आपको रीजन बताया क्यों वो गिरे हैं, तो रीजन जो होता है ना, उससे ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन वो गिरे हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर भी वो गिर सकते हैं। तो यू शुड बी अवेयर कि ओके, आज ये इतने गिरे हैं, लास्ट सेशन के अंदर इतने गिरे हैं, अब और ज़्यादा गिर सकते हैं, तो यू शुड बी अवेयर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली।